अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी। फिर जो ये बात हुई है ना, हाँ हाँ। आज 2 दिन सुनी, बहुत आनंद आया। देखो अच्छी बात थी, हमने आपकी तरफ से बहुत अच्छी बात लगी, कोई गलत बात नहीं है। कौन सी? जैसे कि वो कोई भगत की चल रही थी, कोई रामपाल के की। हाँ तो जी हाँ जी हाँ जी। वो देखो, जब इतने साल हो गए अहंकार नहीं टूटा यार, फिर उसने मानते भी नहीं। जैसे वो कह रहे थे ना कि जैसे आपने उनसे जिक्र कराया था, एक दिन सुना कि भाई जो सतो ये इसमें सतलोक में मैथुनी सृष्टि है, वो बोले हाँ है। बताओ, इतना बेवकूफ, ये कोई बात थोड़ी होती है ऐसे भाई। है बताओ, जब सृष्टि मैथुनी से तो फिर उधर उसमें क्या फर्क रह गया। अरे क्या रह गया, वो सब देखो कहाँ जी, रह गया। हमने तो ज्ञान नहीं, लेकिन जी हमने इतना आशीर्वाद है आप जैसे संता का कि हमारा मन कुछ हद तक काबू में चलो बहुत अच्छी बात है। है। और ना हम इनमें पढ़ते, देखो महाराज जी खुद कबीर जी कितनी वाणी ही, इतनी गजब गजब की वाणी ही कि कबीर। बिल्कुल बिल्कुल। एक महाराज जी की वाणी है जी, आपने तो सब पता है कि हाँ जी। काहू न मन जीत्या रे जग में, काहू न मन जीत्या दी। हाँ। शिरंगी ऋषि से बन में लुट गए वे, विषय विकार न जाने। पट पटवी पटवी नार भूप दशरथ घर पकड़ अयोध्या लाने। हाँ। सूखे पात पवन बखरे ते पारासर से ज्ञानी, और भर में रूप देख बनिता का जब काम क्रोध जागी। हम्म। वो है सुरपति नार जिसकी नार हिल्या वानिश दिन कर त्यागी, और हाँ। गौतम के घर नार हिल्या निगम कहते साखी। बिल्कुल पार्वती सी पत्नी जाके वाह कामन क्यों बोले, और सुंदर छवि देख मोनी हा हा करके बोले। बिल्कुल। एक ही नाल कमल ब्रह्मा के वो जग धीराज कहावर, कहे कबीर मन मारे बिन यो जीवा राम न पावे। बिल्कुल सही है बात। तो जी, जब अपनी खुद का ही संतुष्ट अपना भरोसा नहीं है, और फिर सही बात। हमने देखो, आप जो बात बता रहे हो बहुत टॉप बात है, लेकिन उसका तर पहले अपना नीचा का तो अहंकार धोना पड़ेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो नीचे जो सामाजिक ये बात तो है, समाज में भी तो चलना पड़ेगा ना जी। ये तो खुद ही करना पड़ेगा सब। खुद करना पड़ेगा। देखो ये बात ने वो एक मैंने और चर्चा सुनी थी, उसमें भी हाँ। एक वो भगत कह रहा था कि मरने के बाद में मोक्ष, अरे मोक्ष तो जीमती जी से अपना कुछ है। जीते जी, हाँ ये तो बताओ जीते कैसे जी का होगा। सौदा है। और ये मरने के जी। बाद किसने देखा मोक्ष मिला कि 84 में चले गए। हाँ हद हो अभी गई। फिर उन्होंने कही, इतनी बढ़िया बात है कि देखो महाराज जी की वाणी, कबीरा मन मलिन है धोए छूटे ना रंग, या हाँ। छूटे हरि नाम से या संत के संग। बिल्कुल सही। है जो सही जगह उठ बैठते नहीं, अनाड़ी की जगह अड़ जाएंगे तो फिर तो दिक्कत है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखो जी, संता का जो लोग होता है महाराज जी, जैसे आप, हमने तो नहीं पता जी आप कौन सी स्टेट से बोल रहे हैं, हम तो इसमें सुन लिया मोबाइल में, बड़ा आनंद आवा। मैं तो हरियाणा। पंजाब में होता हूँ। अच्छा पंजाब। देखा हमारे हरियाणा में एक पंडित जी मांगेराम और लक्ष्मी चंद हुए थे जी। हाँ हाँ बिल्कुल हुए थे। तो उनकी भी ऐसी संतों की वाणी, उन वे भी एक लाइन में कहते हैं कि भाई गुरु, उसने एक लाइन कही थी जी चमन ऋषि के किस्से में, अच्छा। संतों की लाइन थी, तो वो उसका चेला कैसे, चेला बोला बोल गुरु जी द्वेष बड़ी शक ममता। हम्म। तो उन्होंने बोला भाई दोनों थोक बराबर की से, ना नमता ना कम समता। अच्छा। हाँ जी, द्वेष और ममता दोनों घातक है, नहीं घातक है। और नमता और समता दोनों सार्थक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कही थी कि गुरु कैसे सुन भाई चेला कति करूं दो कोन्या, और संता आले सतलोक में द्वेष ईर्ष्या दो कोन्या, हम्म। और आनंद दया का वास रहे उद्वेष बिना दुख हो कोन्या, और ज्ञान के शस्त्र ठाए बिना यो कटता मिटता मोह कोन्या, हम्म। और मोह का जाल तर्षणा दो रहा मिटती नहीं भरम तार, दोनों थोक बराबर की से, ना नमता ना कम समता। हम्म। या लोग दिखावा बुगला भक्ति, दो जग ने टोवे सर, जीव कर्म का ईसा मेल वो भोग और रोवे से। हम्म। 21 नरक कर्म के कुएं गफलत में सोवे, सिर्फ घर ते बाहर निकल के भगतनी मुक्ति न टोवे से। और औरत की मुक्ति पति की सेवा, बस वो है राम वो है रमता, और भाई दोनों थोक बराबर की से, ना नमता ना कम समता। अच्छा। हाँ जी। फिर कहता है नोला तू चेल्ला होकर करे दर्व की चोरी, क्या खातर धन जोड़े से, और यो संसार मुसाफिर का ना भाज्य कोई दौड़े से। सही है। सोवणिये की तो गांठ कटे, जागणिया सिर फोड़े सर, यो इंसान कर्म काटन न चढ़िया बदी के घोड़े सर, बदी मिटे बिन कर्म कटे बिन, ना ध्यान ठिकाने जमता, और दोनों थोक बराबर की से, ना नमता ना कम समता। सही है। और फिर कही जी उन्होंने, बोला ना उड़े उगता ना उड़े छिपता, एक ब्रह्म चांदना देश है, और आनंद का ढेर ब्रह्म के नीचे पूरा आनंद लेश है, और माया ते तो दुतिया बनती उतना ही ठगनी ये से, और मांगे राम के भजन करे बिन इस नर चोले में केस है।
भाई सही बात है, अरियो क्या जीव अरियो जीव सवार कर्म घोड़ा से ना ठीक ठिकाने थमता, और दोनों बात। थोक बराबर की से ना नमता ना कम समता। जिसने अपना आपा देख लिया वो किसी गल बहस थोड़ी करेगा गुरु जी। सही बात है, सही महाराज जी बात। कौन, हाँ, अच्छा देखो बहस करने में कोई बुराई नहीं, पर एक जायज बहस हो। जायज बहस हो, है जायज हो। आपने एक आप ही थे शायद, इतनी बढ़िया बात कही थी भाई, आपने एक लाइन एक कब पूछी थी उन शिष्य थी। अब हम्म। भाई चार दाग आवे नहीं उसको सतगुरु जान भाई, वो उस वो बात ही नहीं कर पाया और घुमाई गया। अरे हाँ, नहीं, घुमा के देखो वहां पे। महाराज जी अगर नहीं पता हो तो नू कहते मन नहीं पता, बताओ अनाड़ी पड़ा भी फिर झुके भी नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ ये गलत, देखो ये गलत है, अगर हमने नहीं आओ तो भाई हमने नहीं पता, आप बता दो बस। बिल्कुल सही बात, हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ पहले ज्ञान चर्चा ऐसी होती थी महात्माओं की, हाँ जी। जो ज्ञान चर्चा में जवाब नहीं दे पाता था वो चेला बन जाता था सामने हाँ, वाले का। बनना चाहिए, कोई बुराई भी नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे अहंकार वश थोड़ी नहीं ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने आप को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक बात है जी। हमारा घड़ा खाली है और सामने वाला लेके पानी खड़ा है और हम कह नहीं हम नहीं डलवाते इसमें, तो भाई खड़ा खड़ा रहे, फिर आधा का आधा रह जाएगा। कैसे बात बनेगी जी उसमें। नहीं बात बनेगी। अब वो आया बिल्कुल ही, वो पानी डलवाने आया ही नहीं था, वो तो डालने आया था। बिल्कुल। जवाब उसको नहीं आया लेकिन फिर भी कहता हाँ तो कि यही तो भाई बस। बिल्कुल आपके समझ में नहीं आएगा। अरे हमारे तो समझ में आ गया भैया, तुम बिल्कुल समझो क्या बोल बिल्कुल। रहा हूँ मैं। और जी ये जो आप बताओ ना लिखण पढ़ने की, सच में ये बात अलग है, कुछ है तो भी न्यारी अलग। लेकिन पढ़ने से न्यारी बात है ये। क्योंकि जी हमारे एक जो पंडित लक्ष्मी चंद हुए थे उन्होंने भी एक खुद लाइन कही थी अच्छा लास्ट में, वो अनपढ़ थे जी। अच्छा तो अच्छा। लोग उनको अनपढ़ मानते थे, लेकिन उन्होंने एक लास्ट में लाइन कही थी कि अब लिखने वाला लिखता है ना मन नीति जान के भेद लिखा। हाँ मतलब मैंने नहीं लिखा ये, नोला हाँ। अब लिखने वाला लिखता है ना मन नीति जान के भेद लिखा, और भक्ति भाव भजन शक्ति का ना कर अंदाजा टेक लिखा, हाँ। और ना नीति और मनुष्य समर्ति ना लक्ष्मी चंद ने देख लिखा, और हम्म। 5 6 7 8 9 10 11 फिर जान मैंने एक लिखा। अच्छा। और जो गुरु बतावे तो ज्ञान मिलेगा बस 1 1.5 अक्षर में, अरे ब्रह्म ज्ञान का भेद मिलेगा किसी गुण योगी फक्कर में। क्या बात है। हाँ जी, बस 1 1.5 का है तो सोदार वो तो अपना कोई भरम में बांध ध्यान रहता हो जी, कैसे बात बनेगी। बिल्कुल और बिल्कुल हमारे बिल्कुल। शरीर में गुरुजी इतनी चीज थी, अगर हम उन पहले तो उससे तो कामयाब होना पड़ेगा। सही बात है। हाँ जी। बिल्कुल। और हम जी पांच अब विकार पांचों पे कंट्रोल करना है भाई। अंदर बिल्कुल जी। हमारे हाँ गुण जी अवगुण बन के छुपे हुए हैं, उनको बाहर निकालना है। प्रेम को, संतोष को, दया को, शील को, बिल्कुल जी। इनको बाहर निकालना है। काम क्रोध को हराना है, हम ही ने करना है इसको, गुरु थोड़ी नहीं करेगा ये। जी देखो हम वहां से जुड़ रहे हैं हरिद्वार से, और अच्छा उन्होंने अच्छा। ये कह रखी किसी भी संत की आपने बात अच्छी लगे और कोई हाँ भी आपने भेद उत्पन्न हो उसका संशय निकालो, और हर सत्संग के अंदर बैठो जहाँ सत्संग हो बस। नो बोला हाँ। जो जो 100 गुरु एक प्रकार की बात करेंगे तो नो बोला वो सत्संग है, जो नो बोला एक गुरु 100 प्रकार की बात करेगा तो वो सत्संग नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और जी हम यहाँ पे एक हमारे जटेला धाम है, स्वामी नित्यानंद जी महाराज हुए थे जी, वहां भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो भी कबीरपंथी बहुत अच्छे संत हुए थे जी वो भी। बहुत अच्छे संत हैं। नित्यानंद जी की तो बहुत बढ़िया वाणी है उनकी। हाँ जी बहुत ऐसी ऐसी वाणी है। अरे जी फिर मैं बताऊं, देखो रामपाल महाराज जी हो कोई भी खराब करने अपना आपा खराब है। सही जब बात है। अपने अंदर का नंदू नहीं पता ही बा हम कैसा ही बा शरीर में हमारा इतनी चक्कर कुंडली है भाई, एक भी ये नहीं खुल नहीं बा। सही बात है। अपने एक शरीर का ही हम लोग राज नहीं जान पाते हैं, हमारा शरीर क्या है, देही है क्या, बिल्कुल जी। हम उसी को नहीं समझ सकते। जो बिल्कुल पिंडे ब्रह्मंडे जिन खोजा तिन पाया, पूरा ब्रह्मांड छुपा है इसमें। बिल्कुल सारे जी। इसी में छुपे हैं। इस काया में देवी देवा, इस काया में सब कुछ जितना भी है सब इसी में ही है, बिल्कुल है लेकिन जी। जान नहीं पा रहे हैं। एक जी एक लाइन है जी, फिर गुरु जी मैं विराम लूंगा। एक पंडित जी लक्ष्मी चंद ने बहुत अच्छी बात कही थी जी। हाँ एक बाहर की बात थी लेकिन शरीर के अंदर जागृत होती थी, सब ना आपने तो सब पता है। तो उन्होंने एक हाँ बाहर की चीज बताई थी कि तप दान योग वैरागी ये 4 गिना रखे से, हाँ और समझे बिना तोल अंत में एक बना रखे से। हाँ। नाभि से 10 8 गाड़ी चलता सांस रहे से, हृदय में 12 का चक्कर मन का वास रहे से, और कंठ में 16 रास करें जो रण मिल प्रकाश रहे से, और हाँ 10वां द्वार जीव का वासा जो ब्रह्म के पास रहे से। और हाँ। ये वेद से भेद लिए संतों ने कर्म छिना रखे सर, तप दान योग वैरागी 4 गिना रखे। मंत्र क्रिया कर्मासन से फिर ईड़ा पिंगला चलती, खुले सुषमना जा त्रिवेणी में धार धार में मिलती, पद्मासन लगा ले तो ना हो कर्म कांड में गलती, पर ब्रह्म ज्ञान की चोट कर देना अहंकारी को झिलती।
और ये मुक्ति मार्ग भूल गए घने पाप तना राखे से और तपदान योग वैरागी ये 4 गिना राखे से। कुटी से आगे चल के मनवा वश में होश है, वहां सांस की आस नहीं बस वास द्वार दस में होश है, और जीव ब्रह्म की करे एकता ज्ञान अंकुश में होश है, और अनद बाजे बजे अमर भवरा उस रस में होश है। और मन की रोक ज्ञान अंकुश तक घने भेद जना राखे से तपदान योग वैरागी 4 गिना राखे से। फिर कहता है कि बोलो 14 भवन 7 भूमि का इन तीन ते नारी को न्यार यो जीव ब्रह्म का ब्रह्म रह से बनता नर नारी को न्या, और ये उड़े लान के आसन से जीत कोई बीमारी को न्या, और लक्ष्मी चंतु तो निरान पड़ रह गया बना वेदाचारी को न्या। पर चाहे जिसे छंद बको लिखो कथो ये काया बीच खिना राखे सर तप दान योग वैरागी 4 गिना राखे। तो पहले तो शरीर में इतना आड़ पाड़ है उस समाज ना लिखट कैसे सतलोक में मैथुनी सृष्टि है भाई धोखा भगा दिया सौदा भाई इतना कैसे बात बनेगी यूं बताओ अहंकार में तो क्या नहीं जी। हमने आपकी जो एक हमारे पास भगत जी है वो सुनाया करे एक दो बात हमने सुनी ही तो उसमें हमने कोई मिलावट नहीं लगी। देखो भगवान के सभी अंश हैं, आप में भी वो चीज बोल रही है मेरे में भी, बस मन बुद्धि सबकी अहंकार अलग अलग है, वो जित तक सोचता है उस तक है। ले जी बिल्कुल सही बात है। हाँ जी महाराज जी ने जैसे कही कबीर ने कि कबीरा कुआ एक है पानी आ रही है अनेक, बर्तन सबके अलग अलग पानी सब में एक, नहीं सब में एक है। उसमें भेदभाव हम कैसे करें भाई? बताओ कैसे होगा? मैं बोलता अगर उस बात ने नहीं माननी तो बताओ क्या करे उसका भाई? रामपाल जी महाराज का दिक्कत ये थी वो खुद को भगवान और बाकियों को भगत बनाने आया था। हाँ बताओ ऐसे थोड़ी हो से। और जी हम आए हैं यहाँ पे सबको ही भगवान बनाने आए हैं। हाँ बिल्कुल सच्चाई बिल्कुल जी। हाँ वाणी कहती है कोटि तो ब्रह्मा भाई कोट भाई ईश साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। बिल्कुल सच्चाई बात है। बंदगी करके हर जीव जगदीश बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसको भगवान अलग से कहें भाई, सभी भगवान है। बिल्कुल। हम जी एक दिन और अपने आप को जान लो। एक दिन जी हमारे कोई गुड़गांव के पास में एक शेरपुर गांव था, वहां से निकल रहे थे। अच्छा। तो एक उदासीन अखाड़ा के महंत थे बाबा नारायण दास डाबर खेड़ा दिल्ली आश्रम उनका। अच्छा। तो बस हम भी जाकर बैठ गए, काफी भीड़ सी थी। तो उनके पास एक वृद्ध महात्मा भी बैठे थे। अच्छा। तो उनने अपनी 2-4 वाणी करके फिर बोले महाराज जी अच्छा मन ने तो इजाजत दो राजस्थान में जाना। वो कबीर पंथी थे जी। अच्छा। तो उन्होंने सत साहिब बोली। सत साहिब बोली तो महाराज जी ने सत साहिब कहकर उसको भाई दान दक्षिणा लोई वगैरह दे दी। अच्छा। तो जो नीचे लोग बैठे थे वे बोले महाराज जी तो सत साहिब बोल गया। नो बोले तो कबीर पंथी है। नो बोले भाई सत साहिब बोलने आके हर कबीर थोड़ी हो जाएगा। तो उन्होंने कही भाई इतनी बढ़िया बात लगी। नो बोला भाई ऐसे नो बोला फिर उन्होंने नाम लिया। नो बोला भाई वो रामपाल भी बन रहा है उससे पूछो उसका गुरु कौन है, वो कबीर पंथी बन रहा है, वो नाम से भ्रमित कर लोगों को। अच्छा। तो बोलो ऐसे महाजकर सा होया था। बोले सत साहिब के लिए बोले वहां भी है भाई छुडानी के अंदर बताया उन्होंने, छुडानी में धाम है। अच्छा। और वहां भी बोलो गरीबदास महाराज हुए हैं, वो बोलो पूर्ण ब्रह्म हुए थे। कबीर महाराज का उनका साक्षात्कार हुआ था ऐसा लेख है भाई। ठीक है। और नित्यानंद महाराज जो हुए हैं मतलब वो भी वहां गद्दी पे भी सत साहिब बोलते हैं। उन्होंने भी बोलो जो है महाराज की कई वाणियों में कबीर जी का नाम है। अच्छा। हाँ तो जी मतलब सही है। हमने तो जी देखो यो सत्संग जी अहंकार से वो सत्संग को नर संता का साथ वो सत्संग है और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल संतों की वाणी एक है, बस हमने पहचानना है। पहचानना जी। अगर संशय रह जाए तो फिर बुझने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही बात। और फिर अगर उस बात ने कोई मानने नहीं तो क्या कर ले। जो ना माने वो अपना है ही नहीं। बिल्कुल है। बिल्कुल तो कह ही रहे हैं। बिल्कुल जी। हाँ चलो ठीक है महाराज जी। सतनाम जी। सतनाम। ठीक है चलो।